मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लोई है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। क्लोई की मॉम की कुछ साल पहले ही डेथ हुई थी। इसी गम में इसके डैड ने भी सुसाइड कर ली थी। क्लोई को बैंक की तरफ से एक मेल और एक कॉल रिसीव होती है और वो क्लोई से कहते हैं कि हम आपका घर नीलाम कर रहे हैं, जिसमें क्लोई कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये घर मेरे डैड मेरे और मेरे भाई के लिए छोड़ कर गए हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो अपने भाई को कॉल करती है जिसका नाम टीजे है ताकि वो ये सारी बात उसे बता सके, लेकिन टीजे उसकी कॉल कट कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त रोज, जो कि क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड है, के साथ एक शॉप पे डकैती करने आया है ताकि उससे वो बैंक का लोन चुका सके। रोज मास्क लगाकर इस शॉप के अंदर नकली गन लेके चला जाता है। अचानक शॉप के अंदर से रोज भागता हुआ बाहर आता है और उसे गोली लगी होती है। रोज के पीछे शॉप का मालिक भी गन से फायरिंग करते हुए बाहर आता है और टीजे पे भी गोली चलाता है। टीजे कार में बैठा होता है इसलिए गोली शीशे पे लगती है और टीजे वहाँ से बच के भाग जाता है। जब वो घर जाता है तो क्लोई इसे इस हालत में देख के बहुत परेशान होती है और इसके जिस्म से कांच के टुकड़े निकालते हुए पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर टीजे इसे पूरी स्टोरी सुनाता है। क्लोई को टीजे पे बहुत गुस्सा आता है और रोज को देखने के लिए बोलती है। टीजे क्लोई को कहता है अब तक तो वो मर भी गया होगा। क्लोई टीजे से पूछती है कि ये प्लान तुम लोगों ने आखिर कैसे बनाया, जिस पर टीजे उसे बताता है कि हमने ये सारा प्लान एक फोन पे बनाया था। ये सुनकर क्लोई कहती है तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, अगर रोज का फोन पुलिस के हाथ लग गया तो तुम 10 साल के लिए जेल चले जाओगे। टीजे कहता है मुझे हर हालत में वो फोन लाना होगा वरना मुझे सजा हो जाएगी। थोड़ा सोचने के बाद क्लोई कहती है हम मुर्दा घर में जाएंगे और फोन को किसी तरह से एविडेंस रूम से ले आएंगे। वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं। क्लोई गेट पे कैमरा के सामने बैठ जाती है और कहती है अंदर मेरी फ्रेंड की बॉडी है जिसे मैं लास्ट बार देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ टीजे तारों के जरिए अंदर जाने का रास्ता देखता है, लेकिन तभी डॉग आ जाता है और डर के पीछे हो जाता है और क्लोई को अंदर से आवाज आती है जाओ यहाँ से, हम यहाँ पे किसी को किसी से मिलने नहीं देते। वो वहाँ से चले जाते हैं और एक साइड पे खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर वो अंदर कैसे जाए। अचानक क्लोई को याद आता है कि टीजे की एक फ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है। वो उसके पास जाते हैं और एक किस्म की दवा ले लेते हैं जिसे लेने के 2 घंटे बाद इंसान बिल्कुल मुर्दे की तरह लगता है। क्लोई टीजे को बोलती है जब मैं ये लेके बेहोश हो जाऊँ तो तुम हेल्पलाइन पे कॉल कर देना और वहीं बाहर मेरा इंतजार करना। जब क्लोई बेहोश हो जाती है तो टीजे ऐसे ही करता है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को मुर्दा घर में ही पाती है। वो उठकर रूम में पड़ी लाशों के टैगों पे नाम देखने लगती है ताकि उसे रोज की बॉडी मिल जाए। तभी उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है। वो जल्दी से जाके अपने स्ट्रेचर पे लेट जाती है। इतने में एक आदमी अंदर आता है जिसका नाम द क्रोनर है और वो वहाँ से एक लाश ले जाने लगता है। तभी उसकी कोई चीज नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो देखता है कि क्लोई उसे देख रही है। क्लोई एकदम से स्टैचू की तरह हो जाती है जिससे क्रोनर को लगता है शायद लाश की आंखें खुली रह गई हैं। जब वो वहाँ से लाश को निकालता है तो क्लोई बहुत ही चालाकी से दरवाजे में हाथ रख देती है ताकि दरवाजा बंद ना हो। जब क्रोनर वहाँ से चला जाता है तो क्लोई एक रूम में जाती है जहाँ इसे एक लड़की की कटी हुई बॉडी नजर आती है। लड़की की बॉडी देख के क्लोई का दिल खराब होने लगता है। वो जल्दी से साइड पे होती है जहाँ उसे एक नर्स के कपड़े नजर आते हैं। वो कपड़े पहन लेती है। फिर वो क्रोनर को कॉल पे बात करते हुए सुनती है। जैसे ही वो देखती है कि क्रोनर बाहर आने वाला है वो फौरन लाइट बंद करने चली जाती है जो उसने कटी हुई लड़की के में ऑन की थी। क्रोनर को हरकत महसूस होती है। वो कमरे में जाके देखता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। क्लोई इससे बच के वहाँ से निकलती है और कंट्रोल रूम में देखती है जहाँ पे वो देखती है कि मुर्दा घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तभी दरवाजे पे एक आदमी आता है जिसका नाम मैनिक्स है। क्रोनर इसे देख के दरवाजा खोलता है और उसे एक कमरे से ऑर्गन्स निकाल के दे देता है जिससे क्लोई को पता लगता है कि क्रोनर इंसानी ऑर्गन्स बेचता है। वो आदमी ऑर्गन लेता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो माफिया का एक आदमी है जो ऑर्गन सप्लाई करते हैं। फिर वो दरवाजा बंद करके दूसरे ऑर्गन निकालने चला जाता है। क्लोई एक कमरे में जाती है जहाँ उसे रोज की बॉडी नजर आती है। क्लोई इसे देख के बहुत रोती है। अचानक क्लोई की नजर रोज के पेट पे पड़ती है जहाँ स्टिचेस लगे होते हैं। क्लोई जब वहाँ से जाने लगती है तो रोज उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लोई ये देख के बहुत हैरान होती है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, जिसपे रोज कहता है मैं मरा नहीं हूँ, ये लोग मुझे मुर्दा साबित करके यहाँ ले आए हैं और इन्होंने मेरे पेट से कुछ निकाला है जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सुनकर क्लोई बहुत ही डर जाती है और रोज से कहती है तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगी। वो उसे बताती है कि उसने एक आदमी के पास चाबियां देखी है जो वो लेके बाहर निकल जाएंगे। वो क्रोनर के पीछे जाती है जो इस वक्त ऑर्गन निकालने में मसरूफ होता है। इसने अपना सारा सामान एक साइड पे रखा होता है। इतने में क्लोई चुपके से चाबियां लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर क्लोई रोज का हाथ पकड़ती है और मेन डोर पे पहुँचती है और लॉक खोलने लगती है। दूसरी तरफ क्रोनर की नजर अपने सामान पे पड़ती है जहाँ वो चाबियां गायब देख के समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। वो फौरन कंट्रोल रूम में जाता है और कैमरे से देखता है कि एक लड़की एक लड़के को वहाँ से ले जा रही है और वो कंट्रोल रूम से सब लॉक्स बंद कर देता है और एक किस्म की जहरीली गैस ले जाके उन पे कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है।
क्रोनर उसे बताता है कि मेरा नाम क्रोनर है और उसके काम में कभी किसी ने दखल अंदाजी नहीं की। आज क्लोई वहाँ पे आ गई है, उसे उसके सब राज पता चल गए हैं। अब वो क्लोई को नहीं छोड़ेगा। ये कहने के बाद वो रोज का पेट काटता है और उसका लीवर निकाल लेता है। क्लोई रोते हुए बोलती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। अचानक क्रोनर को उसकी बेटी की कॉल आती है। वो क्लोई के मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि डैड आप घर कब आ रहे हैं, जिसपे क्रोनर कहता है मैं आज नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पे बहुत काम है। फिर वो कॉल कट कर देता है। क्लोई फिर क्रोनर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्रोनर कहता है मैं तुम जैसे जुर्म करने वालों के ऑर्गन्स निकाल के किसी अच्छे इंसान की जिंदगी बचाता हूँ। ये कहकर ऑर्गन एक बॉक्स में डालता है और वहाँ से चला जाता है। क्लोई किसी तरह से अपना हाथ छुड़वाती है और कटर उठाने लगती है, लेकिन कटर नीचे गिर जाता है। फिर वो कटर मशीन से अपने आप को छुड़वाती है। क्रोनर को कटर मशीन की आवाज आती है। वो फौरन जाके देखता है, लेकिन उसे क्लोई वहाँ नहीं मिलती। उसे लगता है शायद क्लोई कंट्रोल रूम में गई होगी और वो वहाँ चला जाता है। तभी क्लोई स्ट्रेचर के नीचे से निकलती है और रोज का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगी। फिर वो एक सिलेंडर अपने साथ ले जाती है और उससे एविडेंस रूम का दरवाजा तोड़ देती है और अंदर जाकर रोज का सामान ढूंढने लगती है ताकि उसे रोज का सामान मिल जाए। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे रोज का सामान मिल जाता है, जिसमें वो नकली गन भी होती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी क्रोनर वहाँ आ जाता है और वो बिखरा हुआ सामान देख के समझ जाता है कि क्लोई वहीं है। जब वो रोज का सामान उठाता है तो उसे वही फोन मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि क्लोई इसे ही लेने यहाँ आई है। तभी क्लोई इसके सामने नकली गन लेके आती है और उससे फोन मांगती है। क्रोनर को पता होता है कि गन फेक है। वो क्लोई की तरफ आगे बढ़ने लगता है। क्लोई शूट करती है, जिससे नकली गोली निकल के क्रोनर की आंख में लगती है और खून निकलने लगता है। इसमें क्लोई वहाँ से भाग जाती है। क्रोनर रोज की बॉडी के पास फोन ले जाता है और उसे अनलॉक कर देता है और देखने लगता है कि आखिर इस फोन में ऐसा है क्या। दूसरी तरफ क्लोई एक बेसमेंट में पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि क्रोनर ने अलग अलग ऑर्गन्स निकाले हुए हैं और उन्हें बेहोश करके रखा हुआ है। इसी दौरान एक आदमी होश में आता है और क्लोई से बोलता है मुझे मार दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्लोई डर के पीछे होती है और रोने लगती है। तभी कंट्रोल रूम से क्रोनर की आवाज आती है, जो उससे कहता है तुम्हारा भाई अब पुलिस के हाथ से नहीं बच पाएगा और तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे, तुम दोनों को सजा मिलके रहेगी। ये सुनकर क्लोई बहुत ही घबरा जाती है और क्रोनर के ऑफिस रूम में जाती है। दूसरी तरफ क्रोनर कपड़ा सुंघाकर अपने डॉग को उसे ढूंढने के लिए कहता है और कुत्ता क्लोई को ढूंढने लगता है। क्लोई क्रोनर के ऑफिस रूम से अपने भाई टीजे को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ बहुत गंदे क्राइम हो रहे हैं, जो वो उसे कॉल पे नहीं बता सकती और वो यहाँ से चला जाए। इतने में क्रोनर का कुत्ता क्लोई को ढूंढ लेता है। क्रोनर आके फोन की लाइन काट देता है और अपने कुत्ते को क्लोई के पीछे लगा देता है। क्लोई उससे बचने के लिए भागने लगती है। दूसरी तरफ टीजे एक पुलिस वाले को कॉल करता है, जिसका नाम शेरिफ है। वो शेरिफ को बताता है कि वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है, पर पहले वो उसकी बहन को बचाए। दूसरी तरफ क्लोई भाग रही होती है और कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। अचानक उसकी नजर उस बॉक्स पे पड़ती है, जिसमें रोज का लीवर होता है। वो लीवर निकाल के कुत्ते को डाल देती है, जिससे डॉग उसे खाने लगता है और वो दरवाजा लॉक कर देती है। उसके बाद कंट्रोल रूम में जाती है और कैमरे में शेरिफ को देखती है, जैसे टीजे लाया तो फौरन सारे दरवाजे खोल देती है ताकि वो अंदर आ सके। शेरिफ जब अंदर आ जाता है तो वो उसे जाके बताती है कि यहाँ बहुत गंदे क्राइम हो रहे हैं। शेरिफ कहते हैं मुझे सारी बात आराम से बताओ। क्लोई सारी बात उसे बताती है। वो क्लोई से कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। जब वो ध्यान में लगते हैं तो शेरिफ पीछे मुड़ के उन दोनों को मारने लगता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि शेरिफ भी क्रोनर के साथ मिला हुआ है। इतने में क्लोई वही नकली गन शेरिफ के सामने करती है, जिससे शेरिफ थोड़ा डर के पीछे हो जाता है। क्रोनर जो कि कैमरे से ये सब देख रहा होता है, वो स्पीकर में बोलता है कि गन फेक है। फौरन शेरिफ अपनी गन से दोनों को शूट करने लगता है। इतने में क्रोनर कहता है मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए। टीजे और क्लोई वहाँ से भागने लगते हैं। क्रोनर अपना कुत्ता भी उसके पीछे लगा देता है। टीजे जाली पे चढ़ के वहाँ से भागने लगता है। तभी क्रोनर जाली में करंट छोड़ देता है, जिससे टीजे को करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी डॉग आकर उसकी टांग पकड़ लेता है। क्लोई आगे बढ़कर एक हाथ से डॉग को पकड़ती है और दूसरे हाथ से करंट वाली तार को पकड़ती है, जिससे डॉग को भी करंट लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। दूसरी तरफ क्रोनर शेरिफ को कहता है कि लीवर लेने माफिया का आदमी आ गया है, लेकिन जो लीवर उसने उसे देना था वो तो कुत्ता खा गया, इसलिए इन्हें जल्दी दूसरा लीवर अरेंज करना होगा। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ो ताकि वो इनका लीवर निकाल के उसे दे सके। इस पे शेरिफ उसे कहता है कि उस आदमी को मेरा पता नहीं चलना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा और मेरी जॉब चली जाएगी।
अब क्रोनर बाहर जाता है और मैनिक्स के लिए दरवाजा खोलता है। मैनिक्स की नजर पुलिस वाले की गाड़ी पे पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि पुलिस वाला भी इसके साथ मिला हुआ है। जब शेरिफ ये बात सुनता है तो वो मैनिक्स को शूट कर देता है। गोली उसके पेट पे लगती है, इससे मैनिक्स जख्मी होता है लेकिन मरता नहीं है। क्रोनर उससे पूछता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया, जिसपे शेरिफ कहता है कि अगर मैं इसे ना मारता तो ये जाके बता देता और मेरी जॉब चली जाती। शेरिफ और क्रोनर इसे अंदर ले जाते हैं ताकि इसे जान से मार सके। क्लोई और टीजे जाली से ये सब देख रहे होते हैं। क्रोनर कंट्रोल रूम में जाकर अपने कस्टमर को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो लीवर तुम्हें देना था वो खराब हो चुका है, अब वो उसे दूसरा अरेंज करके देगा जिसकी कीमत ज्यादा होगी। जिसपे कस्टमर कहते हैं चलो ठीक है, जल्दी से बस लीवर का इंतजाम करो। क्रोनर कैमरा से देखता है कि क्लोई और टीचर मैनिक्स को उठाकर बेसमेंट में ले जा रहे हैं ताकि वो वहाँ उसे सेव रख सके। वो शेरिफ को ये सारी बात बताता है। शेरिफ अपनी कार के पास जाता है और स्मोकिंग गैस ले आता है, फिर वो उसे बेसमेंट में फेंक देता है ताकि वो बाहर आ सके और वो इन्हें मार सके। बेसमेंट में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो क्लोई टीजे और मैनिक्स को देती है और उन्हें कहती है कि वो यहीं छुप कर रहे। शेरिफ इन्हें ढूंढता हुआ अंदर आ जाता है और वो क्लोई को देखता है और उसकी तरफ आने लगता है। तभी क्लोई एक सिलेंडर पे हथौड़ा मारती है जिससे सिलेंडर प्रेशर में आ जाता है और शेरिफ के मुँह पे लगता है, जिससे शेरिफ का मुँह फट जाता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। उस गैस से क्लोई को भी तकलीफ होने लगती है। दूसरी तरफ क्रोनर अंदर जाकर उन सब लोगों को मार देता है जिनके उसने ऑर्गन निकाले होते हैं। इतने में उसकी नजर टीजे पे पड़ती है और उसे उठाकर स्ट्रेचर पे लेटा देता है और क्लोई से कहता है अगर हिम्मत है तो अपने भाई को बचा के दिखाओ। क्लोई उसे बचाने के लिए कमरे में आती है, तब वो देखती है कि क्रोनर वहाँ पे नहीं है। वो टीजे को उठाने लगती है, तभी टीजे कहता है कि अपने पीछे देखो। क्रोनर उसका गला पकड़ लेता है। जान बचाने के लिए क्लोई एक कूलिंग गैस सिलेंडर की गैस उसके मुंह पे करती है, जिससे उसका मुंह जम जाता है। वो धक्का देकर उसका मुंह तोड़ देती है। क्रोनर का ये सब देख के खून खोल उठता है और वो क्लोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से मैनिक्स क्रोनर को मारता है और क्लोई और मैनिक्स दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। मैनिक्स क्लोई की तरफ एक चाकू फेंकता है। क्लोई उस चाकू को क्रोनर के सर में घुसा देती है और क्रोनर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी मैनिक्स उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे एक लीवर लेने आया था, अगर वो उनको उसका इंतजाम करते तो वो उन्हें ढेर सारे पैसे दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसी वजह से वे क्रोनर का लीवर निकाल के मैनिक्स को दे देती है। मैनिक्स उन्हें बहुत सारे पैसे देता है। बाहर निकलते वक्त मैनिक्स क्लोई को कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। तब तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। यहीं पे फिल्म एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।